हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MRB क्लासेज में। तो हम बात करेंगे आज अल्कोहल के बारे में। ठीक है, अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल किसे कहते हैं, इस पार्ट में हमको ये जानना है। और अल्कोहल कितने प्रकार का होता है ये जानना है। ठीक है, अल्कोहल के समवायी क्या होते हैं, समवायता के बारे में अल्कोहल के जानना है। और अल्कोहल के नामकरण पद्धतियों के बारे में जानना है। देखिए, अल्कोहल किसे कहते हैं, जब OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से या कार्बन से या हाइड्रोजन कार्बन दोनों से पूरी होती है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब OH से जुड़े हुए कार्बन, OH मतलब मान लीजिए लिखा है CH3 CH, यहाँ से लिख दिया गया है H और H और O। ठीक है, या एक छोटे से एग्जांपल लेके चले हम, ऐसे ये मेथिल अल्कोहल को लेके चले H, यहाँ से क्या है H H और OH। कहने का मतलब है अल्कोहल उसे कहेंगे जब OH जो है OH से जुड़े हुए कार्बन, OH किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो। किससे पूरी हो, हाइड्रोजन से, तब भी अल्कोहल होगा। या OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी, OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी कार्बन से पूरी हो तब भी अल्कोहल होगा। या OH से जुड़े हुए कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से भी पूरी हो और किससे, कार्बन से भी पूरी हो। देखिए यहाँ 3 एग्जांपल ले रहे हैं हम, 3 कंडीशन में अल्कोहल का हम परिभाषा समझ सकते हैं। जब OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी, सभी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो, या OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी कार्बन से पूरी हो, या OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी या तो कार्बन से या हाइड्रोजन दोनों से पूरी हो, तो उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। क्या कह देंगे, अल्कोहल। फिर से देखिए, जब OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से या OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी कार्बन से या OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी कार्बन व हाइड्रोजन दोनों से पूरी होती है, कार्बन व हाइड्रोजन दोनों से पूरी होती है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। कहने का मतलब है OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन की सभी वैलेंसी या कार्बन से पूरी हो या हाइड्रोजन से पूरी हो या कार्बन हाइड्रोजन दोनों से पूरी हो तो उसे क्या कह देंगे, अल्कोहल। अब ये डिफिनीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं, NaOH अल्कोहल है, NaOH अल्कोहल है, जबकि अल्कोहल नहीं है। क्योंकि अल्कोहल का डिफिनीशन क्या कहता है कि OH से जुड़े हुए कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है। यहाँ कार्बन है ही नहीं, OH कहाँ कार्बन से जुड़ा है, OH तो Na से जुड़ा है, तो इसलिए अल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि अल्कोहल नहीं है। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के प्रकार के बारे में, अल्कोहल के प्रकार के बारे में। तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अल्कोहल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, 4। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा क्या है, पॉली कह सकते हैं हम, एक तरफ से पॉली कह लें चाहे टेट्रा कह लें, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक से अच्छा हम कह लें टेट्राहाइड्रिक। क्या कह दें, टेट्राहाइड्रिक। ठीक है, क्या कह दें, टेट्राहाइड्रिक। मतलब अब देखिए, मोनो अल्कोहल कितने प्रकार का, अल्कोहल 4 प्रकार का। ये क्लियर हो गया ना, अल्कोहल किसे कहते हैं, जब OH से जुड़े हुए कार्बन की सभी वैलेंसी या तो कार्बन से या तो हाइड्रोजन से पूरी हो तो सिंपली उसे अल्कोहल कह देंगे। अल्कोहल कितने प्रकार का, 4। कौन कौन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे, जिसमें
केवल एक OH हो, कितने OH हो, एक OH, तो उसे क्या कह देंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कितने OH हो, दो OH हो, तो उसे क्या कह देंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कितने OH हो, तीन OH हो, तो उसे क्या कह देंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। टेट्रा वाले में कितने अल्कोहल होने चाहिए, OH होने चाहिए चार, जिसमें चार OH होते हैं उसे क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। अब हमको पढ़ना सिर्फ है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखिए क्या होता है, जिसमें केवल OH की संख्या एक हो, जिसमें OH की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी तीन प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला है प्राथमिक अल्कोहल, क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीन प्रकार का, पहला क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक, द्वितीयक अल्कोहल, क्या है, द्वितीयक अल्कोहल है, क्या है, द्वितीयक अल्कोहल। तीसरा क्या है, तृतीयक अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीन प्रकार का, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल जब OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन CH3 मान लो है, CH2 है, OH है। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे केवल जब एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे क्या कह देंगे, प्राथमिक अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे केवल कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, एक, तो उसे क्या कह देंगे, प्राथमिक अल्कोहल। देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, सिर्फ एक, तो इसे क्या कह देंगे, प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल, OH जब CH3 CH2 CH कह लें, CH3 यहाँ से OH। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, नहीं डाइहाइड्रिक नहीं कहेंगे, इसे सेकेंडरी अल्कोहल कह देंगे, ठीक है। द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे कितनी कार्बन जुड़े होने चाहिए, दो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, दो, तो उसे क्या कह देंगे, द्वितीयक अल्कोहल, क्या कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल। अगला है तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल कहने का मतलब है जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, तीन, उससे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, तीन, तो इसे क्या कह देंगे, तृतीयक अल्कोहल। अब देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक, दो, तीन, तो इसे क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, क्या कह देंगे, तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या कहेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे केवल एक कार्बन, प्राथमिक अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे दो कार्बन, द्वितीयक अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे तीन कार्बन जुड़े हो तो तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल की समवायता के बारे में, अल्कोहल की समवायता के बारे में, ठीक है। तो अल्कोहल की जो समवायता होती है, अल्कोहल की समवायी की गणना, की समवायवी की गणना हम 2n-2 से करते हैं। किससे करते हैं, 2n-2 से। अल्कोहल की समवायवी की गणना किससे करेंगे, 2n-2 से। किससे करेंगे, 2n-2 से। जहां n क्या है, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन की संख्या है, जहां n क्या है, कार्बन की संख्या है, किसकी संख्या है, कार्बन की। मान लो दे दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें पूछ लिया बताइए अल्कोहल के समवायी बताइए, ये दे दिया गया और पूछा है क्या कि अल्कोहल के समवायी की गणना कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो हम देखेंगे n बराबर क्या है, n इसमें क्या है, इस फार्मूले में n क्या है, कार्बन की संख्या, तो n बराबर लिख देंगे 4, क्योंकि 4 कार्बन है। फार्मूला क्या है, 2n-2, n की जगह कितना रख देंगे, 4, तो 2^4-2, तो 2^4 में से 2 गया 2, तो 2^2, तो 2^2 का मतलब 2 × 2, 2 × 2 का मतलब 4। तो इसकी समवायी की गणना कितनी हो गई, 4। ये कितना समवायता दिखाएगा, 4।
ये कितना समावेता दिखाएगा? 4 दिखाएगा। ऐसे बात कर ले अगर हम CH3 CH2 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 OH के बारे में। देखिए अब पूछ लिया गया कि इसमें इसके समवायी की गणना कीजिए, इसके समवायी की गणना कीजिए। तो इसके समवायी की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले कार्बन की संख्या को गिन लेंगे। तो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। n बराबर कितना रख देंगे? n बराबर 6। n बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या लगाएंगे? टू द पावर n - 2, टू द पावर n-2। n का मान कितना है? 6, तो टू द पावर 6 - 2 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, टू द पावर 4। टू द पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 दुआएं 4 दुआएं 8 दुआएं 16। तो कितना समावेता दिखा देगा? 16 समावेता दिखाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बस ऐसे समवायी की गणना करेंगे इसी सूत्र से, टू द पावर n-2 से, जहां n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल होता है ये दो प्रकार की समावेता दिखाता है। एक होता है श्रृंखला समावेता, एक होता है श्रृंखला समावेता। एक क्या होता है? श्रृंखला समावेता। दूसरा क्या है? दूसरा है स्थान समावेता। दूसरा क्या है? स्थान समावयवता। स्थान समावयता, श्रृंखला समावेता और स्थान समावेता, ठीक है। श्रृंखला समावेता का मतलब उसकी श्रृंखला में बदल जाए, उसकी श्रृंखला में बदलाव हो जाए। उसकी श्रृंखला का बदलाव का मतलब मान लो जहाँ ये देखो ये कार्बन लाइन से जुड़ा है, एकदम सीधी चेन में जुड़ा है, सीधी श्रृंखला में जुड़ा है। तो ये अगर ये कार्बन यहाँ आके जुड़ गया होता, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है तो इसकी श्रृंखला बदल जाती, तो वो कौन सा समावेता हो जाता? श्रृंखला समावेता। अब यहाँ देखो दूसरा स्थान समावेता है। स्थान समावेता क्या होगा? OH यहाँ जुड़ा है पहले नंबर वाले कार्बन से, तो ये यहाँ आगे जुड़ जाता है यहाँ, तो OH की संख्या बदल गई ना, OH का स्थान चेंज हो गया। तो OH का स्थान जब बदल गया तो इसे क्या कह देंगे? स्थान समावेता। देखिए आप सबको डाउट हो रहा होगा कि समावेता क्या है? समावेता, समावेता क्या होता है? जिसका संरचना सूत्र अलग हो, वे यौगिक जिनका संरचना सूत्र अलग हो लेकिन अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, उसी को क्या कहते हैं? समावेता। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है। चूंकि जानवर भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो उनमें क्या है? आणविक सूत्र अणुसूत्र समान है। 5 तत्व उनका भी, 5 तत्व हमारा भी, हम भी 5 तत्व से मिलकर बने हैं, वो भी 5 तत्व से मिलकर बने हैं, ठीक है। अणुसूत्र तो हम दोनों का समान है लेकिन संरचनाएं अलग अलग है। उसकी संरचना अलग है, शरीर की बनावट अलग है, हमारे शरीर की बनावट अलग है। यही समावेता होता है, ठीक है, कि अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। जैसे ये 16 समावेता इसका आया, इसका कितने समावेता आया? 16। तो इसमें कार्बन की संख्या हमेशा 6 ही होगी। कितने कार्बन होंगे? 6। 6 से ज्यादा कार्बन नहीं होंगे, बस संरचनाएं बदल जाएंगी लेकिन अणुसूत्र समान होगा। 6 कार्बन हमेशा होगा, 1 O हमेशा होगा। सब 16 में 16 संरचना बनेगा तो 16 संरचना में 6 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन की संख्या भी इतनी होगी, 3 2 5 2 7 2 9 9 11 13 14, 14 हाइड्रोजन भी होंगे। समझ में आ रहा है? वही समावेता होता है। अब हम बात करेंगे इसके नामकरण के बारे में, इसके नामकरण के बारे में, ठीक है। अल्कोहल का नामकरण लिखेंगे, अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। अल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम सभी लोगों का देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, फिर समझाते हैं। पहला है व्युत्पन्न पद्धति। क्या है? व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। दूसरा है सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति। तीसरा है IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, ठीक है। पहला क्या है? व्युत्पन्न पद्धति, दूसरा क्या है? सामान्य पद्धति, तीसरा IUPAC पद्धति। देखो जैसे हम लोगों का नाम, सभी लोगों का, हर एक मनुष्यों का नाम 3 प्रकार से होता है। जैसे व्युत्पन्न पद्धति का मतलब समझो जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो। हम लोगों के गाँव में क्या होता है, अगर किसी का लड़का जा रहा है तो क्या करते हैं, उनका नाम नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं? फलाने का लड़का आजाद बा, फलाने का लड़का जा रहा है। ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न पद्धति का मतलब है कि अल्कोहल की उत्पत्ति जिससे हुई है उसका वो नाम लेके इसको पुकारा जाए, ठीक है।
सामान्य नाम का मतलब देखो, हर किसी का सामान्य नाम गांव में अलग नाम होता है, हर किसी का गांव में अलग अलग नाम होता है, किसी को गांव वाले अलग कुछ कह के बुलाते हैं, कुछ कह के बुलाते हैं। तो वैसे सामान्य नाम मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में जो नाम पुकारो, किसी का उल्टा सीधा नाम सब लेके बुलाते हैं, तो हर सभी लोगों का एक एक नाम होता है, ठीक है, तो वही सामान्य नाम है। आईपीएससी नाम मतलब, आईपीएससी नाम का मतलब जो पूरे विश्व में लागू हो, जो पूरे विश्व में लागू हो। जैसे तुम्हारे आधार कार्ड का नाम, तुम्हारे आधार कार्ड का नाम, ठीक है, आपके जो आधार कार्ड में नाम होता है वही नाम पूरे विश्व में होता है, वैसे ये आईपीएससी नाम भी जो होगा वो पूरे विश्व में लागू होगा। अब व्युत्पन्न पद्धति में चलते हैं हम। देखो व्युत्पन्न पद्धति में क्या लिखेंगे, मान लो लिखा है CH3CH2OH। ये जो व्युत्पन्न पद्धति में CH2OH नहीं है, CH2OH, इसको कहते हैं कार्बिनाल। क्या कहते हैं, कार्बिनाल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बिनाल, कार्बिनाल। CH2OH के लिए क्या लगाते हैं, कार्बिनाल। CH2OH के लिए क्या लगाते हैं, कार्बिनाल। तो एक कार्बन को मेथिल कह देंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कह देंगे, मेथिल। क्या कह देंगे, मेथिल। तो और इसको CH2OH को क्या कहते हैं, कार्बिनाल। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनाल। क्या नाम हो गया, मेथिल कार्बिनाल, ठीक है, नाम हो गया मेथिल कार्बिनाल। ठीक ऐसे ही CH3CH2CH2OH लगा है। और आप लोग जान रहे हैं CH2OH को क्या कहते हैं, कार्बिनाल। इसको क्या कह देंगे, कार्बिनाल। CH2OH को कार्बिनाल। दो कार्बन है, दो कार्बन को एथिल कहते हैं। क्या कह देंगे, एथिल, एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनाल। क्या कह देंगे, एथिल कार्बिनाल। समझ में आ रहा। ऐसे अगर तीन कार्बन हो, ऐसे अगर तीन कार्बन हो तो यहाँ तीन कार्बन हो तो प्रोपिल कह देंगे, और कार्बिनाल हो तो क्या कह देंगे, प्रोपिल कार्बिनाल। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये CH2OH को क्या कहेंगे, कार्बिनाल कहेंगे। क्या कह देंगे, कार्बिनाल। CH2OH को क्या कह देंगे, कार्बिनाल। और ये CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन है तो इसे क्या कह देंगे, प्रोपिल। क्या कह देंगे, प्रोपिल। नाम क्या हो गया, प्रोपिल कार्बिनाल। ठीक है, बस ऐसे इसका नामकरण करते हैं व्युत्पन्न पद्धति में। सामान्य पद्धति में देखिए, सामान्य पद्धति में क्या होता है, मान लो लिखा है CH3 लिखा है और OH लिखा है। OH को क्या कहते हैं, OH की उपस्थिति क्या दर्शाती है, एल्कोहल। तो इसे एल्कोहल कह देंगे। ये क्या है, एक कार्बन को मेथिल कह देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, या एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ऐसे CH3 लिखा है, CH2 लिखा है और OH। OH किसकी उपस्थिति दर्शाता है, एल्कोहल की, तो लिख देंगे एल्कोहल, एल्कोहल। OH को क्या लिख देंगे, एल्कोहल, सीधे सीधे। और CH2 CH3 क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, मेथ और एथिल। देखिए एक कार्बन को मेथिल कह देंगे, दो कार्बन है तो एथिल। वैसे कहते तो मेथ एथ है, लेकिन यहाँ मेथिल और एथिल हो जाएगा। तो मैं एक कार्बन को मेथिल, दो कार्बन को एथिल, तो यहाँ हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे अगर लगा है तीन कार्बन हो जाएंगे और OH रहेगा तो उसे प्रोपिल एल्कोहल कह देंगे। क्या कह देंगे, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, आगे बात करते हैं आईपीएससी पद्धति में। आईपीएससी पद्धति में हम एल्क 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 जो होता है, एल्क, ठीक है, एल्क में एन आल लगाते हैं, आल, या कह सकते हो हम आल लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, आल। क्या लगाएंगे, आल। जैसे एल्केन में आल लगाएंगे तो एल्केन, एल्केन जो होगा, एल्केन में आल लगाएंगे। एल्केन में क्या लगाएंगे, आल, इसलिए एल्केन प्लस आल लिख दे रहा हूँ। जैसे लिखा है CH3, क्या लिख दिया गया है, CH3OH। देखो OH का मतलब क्या है, OH का मतलब आल लगाएंगे, OH के लिए आल लगाएंगे। कितने कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ में एन, सिंगल बॉन्ड है ना, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो मेथ में एन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मेथेन। और OH का मतलब आल लगाएंगे, OH के लिए क्या लगाएंगे, आल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। ठीक इसी प्रकार अगर लिखा है CH3CH2OH लिखा है तो OH के लिए क्या लगाएंगे, आल। और कितने कार्बन है, दो। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ कहते हैं। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ कहते हैं। और कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल, तो एथ में एन लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, एन, तो एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन।